हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू योर यूट्यूब चैनल स्टॉक्स बेसिक्स। यहाँ पर हम मिलकर सीखते हैं कंपनीज का एनालिसिस करना और करते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप एंड माइक्रो कैप कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस। टेमर, हम कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है जो किसी को एडवाइस कर सके। जस्ट हम आपकी नॉलेज के लिए और आपको अपडेट करने के लिए कुछ नए स्टॉक आइडियाज लेके आते हैं, कुछ नए स्टॉक एजुकेशन के टॉपिक लेके आते हैं, जिससे कि हम कुछ आपके लाइफ में कुछ वैल्यू एड कर सकें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि बहुत समय से एक डिमांड चल रही थी कि कुछ सॉफ्टवेयर लाइन में कुछ लेके आया जाए कि जो स्मॉल कैप माइक्रो कैप लाइन का हो और अच्छी कंपनी हो, स्टेबल कंपनी हो। तो हम ही आपके लिए ढूंढ के लाए हैं सिग्निटी टेक्नोलॉजीज। जस्ट जितना हमने इसके बारे में पढ़ा है, सुना और देखा और सुना है, वो कंपनी बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है। और सिग्निटी एक बेसिकली यूएस बेस्ड कंपनी थी जिसको इंडियन एंटरप्रेन्योर ने इनको एक्वायर किया और फिर बाद में अभी सिग्निटी टेक्नोलॉजीज के नाम से एनएससी बीएसई में रजिस्टर्ड है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इस बार थोड़ा-सा हम पैटर्न चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ व्यूअर्स का आया था कि इनपुट के हम वीडियोस बहुत लंबा हो रहा है, शायद लोग इंटरेस्ट छोड़ देते हैं। देखो, कोशिश मेरी रहेगी कि मैं कम समय में ज़्यादा इनपुट आपको दे सकूँ, लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये इतना ईज़ी नहीं है, क्योंकि आप किसी के इनपुट के बेस पे हो सकता है कि आप अपना डिसीजन ले रहे हो इन्वेस्टमेंट का। और इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना मतलब किसी की आप चेक काट रहे हो। तो चेक काट रहे हैं अगर किसी के नाम पे, किसी कंपनी के नाम पे, तो बहुत आप उसको सोचेंगे, समझेंगे कि भई मैं अपने पैसे दे रहा हूँ, क्यों दूँ, क्यों नहीं दूँ, ठीक है? तो इसके लिए हम चाहते हैं कि कोई पॉइंट हमसे छूटे ना। तो फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ये वीडियोज़ इतने लंबे ना हो और हम टॉप टू द पॉइंट बात करते-करते इसको हम जल्दी-जल्दी क्लोज़ करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है और आपने अब तक ज़रूर चेक की होंगी, नहीं की है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आप स्टॉक एजुकेशन सीरीज़ पे भी वीडियोज़ देख सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस है, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज़ के, आप उनको देख सकते हैं और अपना भी एक आइडिया ले सकते हैं। और माइक्रो कैप कंपनीज़ के भी हमने एक नया प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें कि हमने कुछ कंपनीज़ को अब तक एनालिसिस किया है। डाइकिस लिमिटेड एक प्रॉब्लम में है अभी, और कुछ कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने एक चिंता जाहिर की कि उनके स्टॉक अभी दिख नहीं रहे हैं। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि सेबी जो होती है, वो वोलेटिलिटी को कम करने के लिए, क्योंकि इसमें प्रमोटर्स कुछ समय से अपने शेयर्स निकाल रहे थे, तो उसकी वोलेटिलिटी को कम करने के लिए, इसको स्टेबल करने के लिए उसको डिबार कर देती है, उसको रेस्ट्रिक्ट कर देती है कि किसी प्रकार की ट्रांजैक्शन नहीं होगी। ना ना आप खरीद सकते हैं, ना आप बेच सकते हैं, तो आपके सिस्टम में वो दिखेगा नहीं। आपको परचेज़ भी नहीं कर पाएँगे, आप उसको अपने अपने सिस्टम में आपको दिखेगा नहीं। अगर आपने उसको पोर्टफ़ोलियो में लिया हुआ है, तो आपके पोर्टफ़ोलियो में दिखेगा नहीं। तो लेकिन ये टेम्परेरी है। आप कुछ समय वेट कीजिए, और अगर अगर हो सकता है तो आप अपने-अपने जो ब्रोकर हैं, उनकी कस्टमर केयर में बात करके या एनएसई में बात करके अपना क्लैरिटी भी ले सकते हैं। फिलहाल मेरा एडवाइस रहेगा कि अभी लाइकेस लिमिटेड से थोड़ा दूर रखिए। जब तक ये इसमें स्टेबिलिटी ना आए, सेबी अपना सारा क्लियरिटी करके इसको वापस इसको रिज़्यूम ना करे, उसके बाद भी आपको देखना है, तब भी आपको अपना गुड डिसीज़न लेना है। और अगर आपको एग्ज़िट करना है, तो आप एग्ज़िट कीजिए। बाकी हम कोई भी सेल और बाय रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, कि जस्ट आपके व्यू के लिए, आपके नॉलेज के लिए आप अपना खुद ड्यू डिलिजेंस कीजिए। हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं रहती है कि आप किसी में इन्वेस्ट कीजिए या इन्वेस्ट मत कीजिए। जस्ट आपकी अपडेट करने के लिए है। आज के लर्निंग स्कूल में हम लेके आए हैं विजय केडिया जी से एक एक कोट। उन्होंने कहा था, इन्वेस्टिंग इज ए बिजनेस, इन्वेस्टमेंट इज ए प्रोजेक्ट एंड इन्वेस्टर इज ए प्रमोटर। कितनी अच्छी बात कही है। इन्वेस्टिंग के बारे में सारी समरी उन्होंने कह दी है कि इन्वेस्टिंग हम कर रहे हैं, तो एक बिजनेस है, वो कोई ऐसा नहीं है कि हमने एक नॉन सीरियस काम है, बहुत सीरियस बिजनेस है। और इन्वेस्टमेंट एक प्रकार का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट को कोई करता है तो उसको बहुत समय देना पड़ता है, सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर होते हैं, सब वर्किंग करते हैं। तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिए, आपका पैसा है। और हम सब, मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ जो व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा शायद उस कैटेगरी से ज़्यादा आते हैं जो कि एक जनरल और एक आम रिटेलर हैं। तो पैसा बहुत कीमती है उनके लिए, तो आप अपना पैसा बहुत सोच समझ के लगाइए, और जब एक बार लगा देते हैं तो फिर आप उसमें थोड़ा-सा विश्वास कीजिए और उसको रखिए। और इन्वेस्टर इज़ ए प्रमोटर, तो हम सभी जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हाँ, हम छोटे हैं, ठीक है, लेकिन हम भी एक प्रकार से प्रमोटर ही हैं, तो हमें उस प्रकार से देखना चाहिए। हमेशा की तरह हम लोग कवर करेंगे अबाउट द कंपनी, मैनेजमेंट से मिलेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल चीज़ का थोड़ा चार्ट को देखेंगे, बहुत लाइट, और फिर स्टॉक की समरी करेंगे, ओपिनियन ओपिनियन देखेंगे। तो अब मैं आपको सीधा लेके आया हूँ कंपनी की वेबसाइट पे।
कंपनी की वेबसाइट पे हम पहले कंपनी को जानेंगे, कंपनी एक समरी के रूप में कंपनी है क्या? सिग्निटी इज द वर्ल्ड्स लीडिंग एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आईपी लेड इंटरनेट प्रोटोकॉल लेड डिजिटल एश्योरेंस एंड इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी दैट हेल्प्स ग्लोबल कंपनीज अक्रॉस इंडस्ट्रीज continuously accelerate their digital transformation and become digital first. कंपनीज को जिसको भी डिजिटल होना है, डिजिटलाइजेशन जिसको करना है, आज की डेट में सभी, चाहे बैंकिंग है, चाहे आप उसको एनर्जी सेक्टर है, कोई भी सेक्टर देख लीजिए, सब लोग अपने आप को डिजिटल कर रहे हैं। तो डिजिटल की जो टेस्टिंग करनी है, डिजिटल एश्योरेंस की सर्विसेज, डिजिटल इंजीनियरिंग की सर्विसेज, आईपी सर्विसेज, ये काम करना, ये काम करती है सिग्निटी। बहुत ही स्पेशल वर्क है, अपने आप में ये लोग वर्ल्ड के लीडिंग हैं। 4200 डिजिटल चैंपियंस अराउंड द ग्लोब, मतलब इनके पास जो मैन पावर है, 4200 इंजीनियर्स हैं। बहुत अच्छी स्ट्रांग बात है। 92% क्लाइंट्स ने इनको 4x4 दिया है। फॉर्च्यून 500 कंपनीज में इनके 60 से ज्यादा कंपनी है जो इनके कस्टमर है। फॉर्च्यून 500 वर्ल्ड ओवर में 10 साल से ज्यादा ये बिजनेस में है और इन्होंने 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशन को एश्योर किया है और उनकी 500 मिलियन डॉलर को उन्होंने इसको सेव किया है। और इनके डिजिटल पॉइंट से आप देख सकते हैं 3 बिलियन डॉलर का पर डे ट्रांजेक्शन को किया है, ये लोग करवाते हैं। तो हम देख सकते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी जो है कि वो किस फील्ड में है, शायद आप समझ गए होंगे कि डिजिटलाइजेशन के लिए उसके एश्योरेंस करना, उसकी इंजीनियरिंग करना, उसको बनाना, उनके प्रोडक्ट देना, उनकी टेस्टिंग करना, वो सारे काम आईपी लेड करके और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका आजकल बहुत नाम है, उसके बेस पे ये लोग वर्क करते हैं और अपने कस्टमर्स को सर्व करते हैं। अब हम चलते हैं, थोड़ा और समझते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी के हू वी आर, इनके बारे में हम देखते हैं कि इन्होंने कैसे शुरुआत की, क्या थे ये और ये अभी कैसे पहुंचे हैं। 2004 में ये एनएसई में लिस्ट हुए, दूसरे नाम से थे। फिर इन्होंने 2012 में लगभग 8 साल बाद इन्होंने मर्ज किया अपने आप को सिग्निटी इंक यूएसए में और फिर उनको रीब्रांड कर दिया सिग्निटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो देखा जाए तो इन्होंने एक एक्विजिशन किया, मर्ज किया अपने आप को सिग्निटी इंक और अपना ही नाम जो कंपनी का स्टार्टिंग में जो नाम था उसको इन्होंने सिग्निटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इसको बनाया। फिर इन्होंने अपना न्यू ग्लोबल टेस्ट इंजीनियरिंग सेंटर बनाया हैदराबाद में और उसके बाद में हर ईयर इन्होंने कुछ ना कुछ नया अचीवमेंट किया है। एक्विजिशन किया गैलप सॉल्यूशंस का जो कि आईपी में और एआई बेस्ड है 2013 में। 2014 में इन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किए यूके में, ऑस्ट्रेलिया में। उन्होंने और अपने थर्ड ग्लोबल सेंटर टेस्ट सेंटर इन्होंने हैदराबाद में इसको ओपन किया। 2015 में इन्होंने चैलेंजर गार्टनर मैजिक क्वाड्रेंट के साथ और सिग्निटीज इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट आईएसटी कंपनी अप्रेस्ड एट सीएमएमआई मैच्योरिटी लेवल। तो आप इसको देख सकते हैं, मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन ये मेरे को ये सब इससे मैं इसको इंक्लूड करता हूँ कि हम ये समझ सकें, हम ये मिलकर समझ सकें कि हाँ ये कंपनी स्ट्रांग है जो हम पढ़ रहे हैं और ये कंपनी के बेस काफी काफी फंडामेंटल हैं और स्ट्रांग है और हम लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 3 साल 5 साल के लिए हम इन पे रिलाई कर सकते हैं और ये हमारे पैसे को पूरी प्रोबेबिलिटी है कि ये हमारे पैसे को आगे मल्टीफोल्ड कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और इनकी कंपनी के ड्राइविंग फोर्सेस से मिलते हैं कि कौन है इन कंपनी के बिहाइंड। देखिए कितना डिटेल्ड इनका मैनेजमेंट है, शायद अगर आप क्लियरली देख पा रहे हैं तो सीवी सुब्रमण्यम जी हैं जो इनके चेयरमैन है, एमडी हैं जिन्होंने इसको स्टार्ट किया है। इस टाइम श्रीकांत चकलम हैं जो सीईओ और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। सीएफओ, सीआरओ, सीडीओ, इनकी पोस्ट देखिए आप, सीएमओ, प्रेसिडेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एसवीपी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आईसीटी, एचआर हेड, डीएस। तो देखिए एडवाइजरी काउंसिल भी इन्होंने इंडियन एंड फॉरेन लोगों से इन्होंने अपनी एडवाइजरी काउंसिल बनाई हुई है जिसमें कि सामान्य कामों है डॉक्टर एम अब्दुल मलिक जो कि बोर्ड में है थर्ड वे के, पॉल ट्रॉटर है सिनर्जी बैंक के और बोर्ड में अलग से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी हैं इनके पास में जो कि काफी प्रोफेशनल हैं और काफी एक्सपीरियंस्ड है। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की बात करें तो हमने अपने थंबनेल में दिखाया था कि इनको गवर्नमेंट से अवार्ड मिल रहा है श्री नितिन गडकरी जी द्वारा। तो उसमें भी इनको अवार्ड मिले हैं गवर्नमेंट से भी और प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी इनको अवार्ड्स मिले हैं बहुत ज्यादा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो स्ट्रॉन्ग बेस रखती है अपना और सभी ऑर्गेनाइजेशन इस पे ट्रस्ट कर रही हैं। फॉर्च्यून 500 कंपनीज के भी इसके पास कस्टमर्स हैं, तो ये कंपनी स्ट्रांग है। यही हमारा एक पर्पस होता है कंपनी के बारे में देखने का और मैनेजमेंट के बारे में देखने का कि क्या ये मैनेजमेंट, क्या ये कंपनी
हमारे पैसे को सेफ रख सकती है और उसको बढ़ा सकती है या नहीं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, तो हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इसके जो इन्होंने अभी रिलीज़ किया है, अब हम बढ़ रहे हैं टेक्निकल एंड फंडामेंटल सेक्शन में इनके फाइनेंशियल्स में। फाइनेंशियल्स में हम देखते हैं एक हाइलाइट है इनकी, अभी इन्होंने Q4 फाइनेंशियल ईयर 23 का एक रिजल्ट इन्होंने आगे बढ़ाया था। तो इन्होंने बताया कि इनके ऑफिसेज़ अभी 9 कंट्रीज़ में आ चुके हैं। डिलीवरी ऑफिसेज़ हैं, बल्कि बल्कि 230 प्लस एक्टिव क्लाइंट्स हैं, 10 प्लस डिलीवरी लोकेशंस है और ये पैट करते हैं, शुद्ध लाभ करते हैं 11.6% का, जो कि अच्छा है। अब हम इससे कंपैरिज़न है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत माइनर ग्लिच आया था अगर क्वार्टर टू क्वार्टर बात करें, लेकिन ईयर ऑन ईयर की अगर हम बात करते हैं तो Q4 जो लास्ट ईयर था और Q4 जो अब है, उससे इन्होंने 32% वाई-ओ-वाई का इंक्रीज़ किया है रेवेन्यू में। क्लाइंट मिक्स भी आप देख सकते हैं, काफ़ी मिक्स है, नॉर्थ अमेरिका के सबसे ज़्यादा बेस है इनके पास और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और यूके वगैरह में भी ये अपना पोज़ीशन को बढ़ा रहे हैं। तो पूरी ज्योग्राफी ऑफ मिक्स है और इनको काफ़ी इस चीज़ का फ़ायदा होता है कि क्लाइंट्स अगर बाहर से हैं, तो डॉलर में पैसा आता है, तो सबको लेते भी इनकी फाइनेंशियल्स जो है स्ट्रॉन्ग बनती है। बिलिंग यूटिलाइजेशन है कि कहाँ से कितना बिलिंग कर रहे हैं। सेक्टर वाइज़ देखिए एनर्जी यूटिलिटीज़ में है, अदर्स में आईएसवी, एचसीएल्स, रिटेल्स में, तो आप इसको देख सकते हैं कि इनके पास सेक्टर वाइज़ भी इनके पास जो है फाइनेंशियल्स इनके सभी सेक्टर्स में ये लोग हैं। तो कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई एक ही जगह इन्होंने कंसंट्रेट किया हुआ है, लेकिन सभी सेक्टर्स में है। तो इससे भी एक स्ट्रेंथ मिलती है फाइनेंशियल्स को और चांसेस कम होते हैं कि कोई आदमी कोई कोई कंपनी इसमें प्रॉब्लम में आए, क्योंकि अगर एक ही सेक्टर में अगर अपना पैसा लगाते हैं तो हो सकता है कि वो सेक्टर अगर प्रॉब्लम में आता है तो फिर पूरी कंपनी प्रॉब्लम में आ सकती है, तो वो चीज़ नहीं हमें दिख रही है। अब हम चलते हैं और हम इसका फंडामेंटल और डिटेल करते हैं और हम जा रहे हैं अब स्क्रीनर की वेबसाइट पे। हमने आप भी स्क्रीनर पे जाके खुद भी अपना एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम डायरेक्टली वेबसाइट पे आ गए, हमने सिग्नी टेक्नोलॉजीज़ को टाइप किया और उसमें सारा उनका डेटा आ गया है। तो देखिए मार्केट कैप कितना स्मॉल है, अभी स्मॉल कैप में है 2237 करोड़। हम जितनी भी अभी नॉन सॉफ्टवेयर आईटी कंपनी को जानते हैं, वो सब इतनी बड़ी हो चुकी हैं, इतनी महँगी हो चुकी हैं, इवैल्यूएशन बहुत हाई है। अभी रिसेंटली इन्फोसिस का रिजल्ट आया तो काफ़ी वो डाउन हुआ, सबको लगा कि बहुत डाउन हो गया। तो लेकिन उनका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है ऑलरेडी, डाउन होकर भी वो डाउन नहीं है, सस्ते नहीं हुए हैं। लेकिन यहाँ देखिए आप स्टॉक का पी देखिए आप 13.3, इतना इतना आपको शायद ही कहीं आपको उसमें मिलेगा। हम इसके पीयर्स से भी इसका कंपैरिज़न करेंगे, तो आप यहाँ देखिए टाटा एल्क्सी, पीवी, ओरेकल, कोफोर्ज कहीं पे भी इनका जो केपीआईटी 71, 38, 18, 37 सबका बहुत स्ट्रॉन्ग पीई है, बहुत ज़्यादा इवैल्यूएशन है, वैल्यूएशन को काफ़ी हाई है, लेकिन सिग्निटी का आप देखिए 13.29 है जो कि सबसे लो है। पूरे मीडियन का जो है पूरा एवरेज है 34 का है, लेकिन इनका जो है अभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 13.29 पे है, जो हम अब अभी कह सकते हैं कि ये भी कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ा नहीं है, तो ये कंपनी अभी भी अच्छे अपने वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है और कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन कोई एडवाइस नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। करंट प्राइस 796 का है, बुक वैल्यू 210 है, आरओई और आरओसी देखिए, आरओसी ये देखिए 38%, इतना हाई आरओसी है और रिटर्न ऑन इक्विटी 32, काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये सब काफ़ी डिपेंड करते हैं कि आरओई, आरओसी का क्या मतलब है, तो हमने वीडियोज़ बनाए हैं हमारी एजुकेशन सीरीज़ के प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि क्या हाई आरओई देख के कि हमें कंपनी से अट्रैक्शन करना चाहिए कि हाँ, ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, क्या हमें कुछ और भी समझना चाहिए, तो उस सब के लिए आपको वीडियोज़ देखने चाहिए, नॉलेज लेनी चाहिए और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 80% का प्रॉफिट ग्रोथ कर रहे हैं ये लोग ट्रेलिंग 12 मंथ्स में, ये डेटा ट्रेलिंग 12 मंथ्स का आता है, करंट रेशियो अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम 3 इयर्स का एवरेज दे रहे हैं तो भी काफ़ी अच्छी है 33% रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर 3 इयर्स का लास्ट एवरेज है, सॉरी वो रिटर्न क्वालिटी कैपिटल एम्प्लॉयड था, रिटर्न ऑन इक्विटी 29% का है, काफ़ी अच्छा है। प्लेजिंग क्यूई है लेकिन बहुत माइनर है 3.17 का। तो हम ओवरऑल देख रहे हैं तो कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी देखिए कर्ज कितना लिया हुआ है तो 0.09%, कुछ नहीं है, मतलब 0.1% जो है 1% से भी कम है, 0.1% से भी कम है, तो ये नथिंग है, जस्ट एक नेग्लिजिबल है। डिविडेंड भी ये लोग देते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हैं। कंपनी का ग्राफ देखिए आप, अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की अगर बात करते हैं तो हम 1 साल का ग्राफ देख रहे हैं, तो पहले इन्होंने यहाँ पे कंसंट्रेट किया था, लेकिन अभी ये अपने हाई पाथ पे हैं। अगर पी रेशियो से हम देखते हैं तो आज इसका पी जो है इनका हाईएस्ट पी 20 के अराउंड टच किया था। अभी इनका पी जो है वो 13 पे है। तो कंपनी का इवैल्यूएशन अभी सस्ता है। अपने हाईएस्ट पी से को भी अगर ये टच करता है तो आपका पैसा जो है 13 से 20 तक जाने के लिए
तो आप देख सकते हैं कि मतलब 30 टू 40% वैसे ही पी में एक्सपेंशन आने से ही हो सकता है। बाकी अर्निंग बढ़ती है तो अर्निंग से भी इसका एक्सपेंशन आएगा, क्योंकि 2 ही चीज़ जो ड्राइव करती हैं प्राइसेज़ को, या तो प्राइस टू अर्निंग है और पी रेशियो है, और आपका अर्निंग्स टू ईपीएस है, तो उसके उसके हिसाब से शेयर का वैल्यू बढ़ता है। तो अभी अभी हम देख रहे हैं इसके टेक्निकल चार्ट से कि अभी पी जो रेशियो है वो अभी डाउन पे है, एज़ पर इसका हाईएस्ट जो लेवल रहा है। तो टेक्निकल एनालिसिस का जो चार्ट है, जो हम बहुत माइनर टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत डिटेल नहीं कर रहे हैं कैंडल्स वगैरह का। तो लेकिन उसके हिसाब से हम आपको बता सकते हैं कि ये अभी इसका प्राइस टू अर्निंग्स भी इन्होंने अभी हाईएस्ट पे नहीं है, तो ये भी वैल्यूएशन इन्होंने इसका हाईएस्ट नहीं है, अपने भी हाईएस्ट का। बाकी जो इसका हाईएस्ट रहा था वो भी इतना ज़्यादा नहीं था, उससे भी ऊपर जाने की इसकी क्षमता है। प्राइस तो आप देखिए, प्राइस ट्रेंड भी अब ये इंक्रीजिंग उस पे है, तो हम देख सकते हैं कि अर्निंग्स भी आ रही हैं, वॉल्यूम्स भी हैं। तो ये कंपनी का जो टेक्निकल एनालिसिस भी हमें दिखा रहा है कि ये कंपनी का जो पॉइंट चल रहा है वो ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। पीएस का कंपैरिजन हमने भी किया था। यहाँ हम उसको देखते हैं, ईयर ऑन ईयर का हमें सेल्स देखना चाहिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर से तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हम 10 साल का ये व्यू है, आप देखिए कहाँ पर ये 34 करोड़ कर रहे थे अपना 2012 में, लास्ट से 10-11 साल पहले। बढ़ते-बढ़ते हर साल बढ़ाया है, और अब देखिए मार्च 2022 में 1200 करोड़ पे क्लोज़ किया था, मार्च 23 में 1648 करोड़। तो ये इन्होंने हर साल अपना एक इंक्रीज़ ले रहे हैं, अपना सेल्स को बढ़ा रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी देखिए, कहीं पे ये बीच में नेगेटिव भी हो गए, 17 के अंदर नेगेटिव हो गए थे। 8, 16, 15, 10, 14% तक का ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कर रहे हैं। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी इनका हाई पॉइंट पे है। अर्निंग्स भी बढ़ रही है, अर्निंग्स पर शेयर भी आप देखिए कि 59 का है इस टाइम, 9% पे आउट है। और तो इस इन सब से आप खुद भी अपना एनालिसिस कर सकते हैं। स्क्रीनर का दोनों वर्ज़न मिलते हैं, पेड भी और फ्री भी। फ्री में भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तो आप खुद भी स्क्रीनर पे जाके और इनकी सर्विसेज़ ले सकते हैं। मैं तो हमेशा इनको देखता हूँ, थैंक्स करता हूँ कि इतना अच्छा सर्विस दे रहे हैं सभी के लिए, हम जैसे इन्वेस्टर्स हैं, जो कि इसको जाके खुद एनालिसिस कर सकते हैं। आप देखिए, कैश फ्रॉम नेट कैश फ्लो भी इनका पॉजिटिव है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी काफ़ी पॉजिटिव है। तो ये कंपनी का कैश फ्लो भी हमें देखना चाहिए कि क्या कंपनी का जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो नेट कैश फ्लो आप देखिए वो पॉजिटिव है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे हम चलते हैं, तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है, प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर हम लास्ट बात करें 2020 से और 23 तक, 30 साल के अंदर, तो 37, 33 कम भी हुई, लेकिन अभी इन्होंने 33 करने के बाद भी फिर इन्होंने बढ़ाया है अपने आप को। लेकिन वो ऑलमोस्ट उसी रेंज में कभी-अभी घटाया है, जून 23 में थोड़ा-सा अपने पॉइंट 2 को उन्होंने कम किया है। लेकिन एफआईआईज़ को देखिए आप कि कहाँ इन्होंने 0.47, 0.575 चलते थे, 1.59 हुआ, मार्च तक इन्होंने 5% पे आ गए थे, एकदम से इन्होंने जंप किया 4% का, और अब 6% पे है। तो एफआईआईज़ का इसका बिलीफ इस कंपनी में बढ़ रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि कंपनी नोटिस में आ गई है एफआईआईज़ की, और वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो ये सब पैटर्न हम आपको जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम आपको बता रहे हैं। आप खुद भी जाके किसी भी कंपनी का या सिग्निटी का भी आप अपना खुद का एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब हम वापस चलते हैं हमारे, तो हमने अभी ये कवर किया अबाउट द कंपनी, मीटिंग द मैनेजमेंट, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस भी किया थोड़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टॉक की समरी करते हैं। तो देखिए, स्टॉक की कंपनी प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छा फील्ड है। अभी सभी को डिजिटल होना है और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाना है, तो अभी बहुत स्कोप है, मैनेजमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एक डिटेल्ड मैनेजमेंट है, एक अच्छा मैनेजमेंट है, प्रोफेशनल्स हैं। मार्केट साइज़ कंपनी का जो इसका है, इस पूरी कंपनी सेक्टर का बहुत अच्छा है, और खुद का मार्केट का वो बहुत कम है, इसलिए मैंने इसको स्ट्रॉन्ग रखा है, क्योंकि अब इसके पास बहुत आयाम है आगे बढ़ने के। फाइनेंशियल रेशियोज़ भी मुझे अच्छे लगे, स्ट्रॉन्ग है। शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने इसलिए नॉर्मल कहा है कि क्योंकि इसमें जो 50% से लो है इनका खुद का रेशियो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है कि, क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनी जनरली आप देखना, उनके उनके खुद के जो शेयर होल्डिंग्स होती हैं बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होता है और वो लोग आगे काम करते करते हैं। कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो उनका वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुका है, और ये पूरा एक ग्लोबल रूप से प्ले करते हैं। हमने स्टॉक का परफॉर्मेंस, कुछ स्टॉक्स हमारे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो हमने जस्ट एक डिमांड था हमारा व्यूअर का कि हमें बताना चाहिए कि हमारे स्टॉक जो हमने सजेस्ट किए थे वो कैसा प्ले कर रहे हैं। तो हमने एक आईडीएफसी बैंक आपको बताया था, जैन में 61 का प्राइस था, तो आज वो 6-7 महीने के बाद 82 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, 35% का इंक्रीज हो चुका है ऑलरेडी विदिन 6 टू 7 मंथ्स में। लेकिन ये टालब्रोस का देखिए, हमने 18 जून को ही बताया था, जस्ट 1 महीना पहले 693 पे था,
और प्राइस आज की डेट में 850 पे 23% का इंक्रीज ये कर भी चुका है ऑलरेडी 1 महीने में। और मैं आपको बता देता हूँ, आप जाके देखिएगा वीडियो को। टालबॉस कंपनी अभी काफ़ी अपनी स्मॉल कैप रेंज में है और उनके पास ऑर्डर बुक्स हैं, उनके पास जॉइंट वेंचर्स हैं इंटरनेशनल ब्रांड के। तो आप ये सब अपना खुद का एनालिसिस भी कर सकते हैं और वो वीडियोज़ जाके दोबारा देख सकते हैं अगर अब तक नहीं देखे हैं। तो उसमें आपको और क्लियर होगा कि ये कंपनी का हम कैसे इस पे कह सकते हैं कि हाँ, ये कंपनी अभी आगे और अच्छा करेगी। So in the end, we want to thank you, Spinner, and for everything for giving us this facility to describe this all financials to you. Again, अगर आपको अपना पोर्टफोलियो पर्सनलाइज करके या कोई कोई सेक्टर में या किसी में आपको अपना कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप हमें जरूर राइट कर सकते हैं स्टॉक बेसिक्स rahul@gmail.com। तो थैंक यू वंस अगेन। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हमें बहुत मेहनत होती है कि कंपनीज के आइडियाज लेके आना, फिर उसके बाद एनालिसिस करना, प्रेजेंटेशन बनाना, फिर आपके सामने वीडियोस लेके आना। तो प्लीज अगर आपने इस वीडियो को अब तक यहाँ देखा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बताइए लोगों को, अपने फ्रेंड्स से बताइए चैनल के बारे में, कंपनी के बारे में। और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो प्लीज जरूर कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मेरा आईडी है राहुल स्टॉक्स बेसिक्स। तो इन एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए नेक्स्ट वीकेंड में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय